यही वो कोबरा सांप है। देखिए कितना, फिलहाल अभी कितना गुस्से में है ये। आप इसको अच्छी तरह देखिए, आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। यही वो सांप है जिसने बच्ची को काट लिया। ये इसका पीछे का हिस्सा देखिए। फिलहाल ये बरनी में है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कसं काय। तो दोस्तों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, ये थोड़ा सा ज़रा गंभीर है, क्योंकि अभी हाल ही में एक ऐसे किस्सा हमारे सामने आया है जहाँ पे एक 12 साल की एक लड़की है और उसका नाम है मयूरी देशमुख। और इसको कोबरा का जो बाइट हुआ है, यानी उसको नाग ने काट लिया। और जिस नाग ने काटा है तो उस नाग को जो है हम लोग रिलीज़ करने के लिए फॉरेस्ट एरिया में आए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये वही नाग है जिसने एक 12 साल की जो बच्ची है, उसका नाम है मयूरी देशमुख, तो उसको काट लिया। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि सांप चाहे जहरीला हो या बिना जहर वाला हो, वो काटता ज़रूर है, लेकिन बिना मतलब कि कोई सांप किसी को काटता नहीं, ये भी सही है। या तो वो डर जाता है, या तो उसके ऊपर किसी का पाँव आता है, या उसको कोई छेड़ता है, तभी मजबूरी में उसको काटना पड़ता है। तो आपको एक बार मैं नज़दीक से इस जार के अंदर से दिखा देता हूँ, ये बरनी में। तो ये वही कोबरा सांप है जिसने जो है बाइट कर लिया एक 12 साल की बच्ची को। और ये हादसा हुआ हमारे पिंपरी चिंचवड एरिया में आता है, आलंदी के पास चरोली करके एरिया है। और हमारे साथ जो है सर्प मित्र राजू कदम भी है, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल दूंगा ताकि आप लोग को थोड़ा समझ में आए। पहले मैं कदम सर को जो है बुलाना चाहूँगा। आइए कदम सर, एक मिनट। तो हमारे पिंपरी चिंचवड के जाने माने सर्प मित्र, सर्प एक्सपर्ट, स्नेक एक्सपर्ट जो है राजू कदम आज हमारे साथ में है। तो थोड़ा सा मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर कदम सर से कुछ इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हादसा ऐसा हुआ था कि 28 तारीख को, यानी 28 जुलाई को इस कोबरा सांप ने उस बच्ची को काट लिया। और जिस जगह पे काटा वहाँ पे मतलब जो उनकी मम्मी है, उनका ब्यूटी पार्लर है, जहाँ पे उस ब्यूटी पार्लर को वो चलाती हैं। और उस ब्यूटी पार्लर के कोने में एक गड्ढा था, जो गलती से शायद उन्होंने बुझाया नहीं उसको, या शायद उनका ध्यान नहीं गया होगा। उस गड्ढे से जो है उस कोबरा सांप ने जो है अंदर वो दाखिल हुआ। और वो लड़की वहाँ पे खेल रही थी, छोटी बच्ची खेल रही थी, और उसका पैर उसके ऊपर आ गया, जिसकी वजह से उसने उसको 2 बार काट लिया। और 2 बार काटने के बाद घर वालों को समझ में नहीं आया, और 15-20 मिनट लगे लड़की को ये समझने के लिए कि शायद उसको कुछ काटा है। और जब उसने इस बात का जो जिक्र अपनी माँ के साथ किया, तब उसकी माँ ने उसका पाँव देखा, तो उनको ऐसा अंदाज़ा लगा कि हो सकता है शायद सांप काटा होगा। लेकिन इस बात को होते होते कम से कम आधा घंटा गुजर गया। और आधा घंटे गुजरने के बाद वो लोकल डॉक्टर के पास लेके गए, और उसके बाद जहाँ पे उनका थोड़ा और समय गया, उसके बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, 1-2 प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ पे उनको नहीं लिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास एंटीवेनम अवेलेबल नहीं है और हम लोग स्नैक बाइट के केस नहीं लेते। तो इस चक्कर के अंदर इनका काफ़ी समय जो है निकल गया, और तकरीबन 2.5 घंटा लेट उसके बाद ये हॉस्पिटल में पहुँची। और हमारे पिंपरी चिंचवड के DY पाटिल हॉस्पिटल में वो लड़की एडमिट है, और फिलहाल काफ़ी ज़ोरों से जो इसका उपचार चल रहा है। और जितने भी सर्प मित्र हैं, हम लोग पूरा उसका फॉलोअप ले रहे हैं, और डॉक्टर भी पूरी कोशिश कर रही है उसको सही सलामत करने के लिए। और इसमें समय ज़्यादा जाने की वजह से थोड़ा सा मन में हमको भी ज़्यादा घबराहट होती है, क्योंकि समय काफ़ी वेस्ट हो गया उसमें। तकरीबन 2.5 घंटा यानी कम नहीं होता, काफ़ी मात्रा में। और जो लड़की है उसकी उम्र सिर्फ 12 साल है, और ज़्यादा मतलब उसकी जो तबीयत है वो मतलब इतनी हेल्दी नहीं है, वो यानी वो थोड़ा सा कमज़ोर है। तो उस वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों पे। तो कदम सर, थोड़ा सा आप ये बता दो पहले हमारे जो सब्सक्राइबर, हमारी जो जनता है, कि सबसे पहले इस कोबरा सांप को हमने रेस्क्यू कैसे किया, ये हमारे कदम सर बताएंगे, और इसमें हमको क्या क्या परेशानी हुई और हमको समय कितना लगा। तो सर आप खुद बताइए। जब ये कोबरा के लिए हमको कॉल आया था कि बाबा ये कोबरा जिधर है, जिस लड़की को बाइट किया उधर वो कोबरा है, तुम जाके पकड़ो। एक दिन हो गया, 28 तारीख को पूरा ढूंढा सब लोगों ने, मिला नहीं, क्योंकि बहुत अड़चन थी, बहुत उधर प्लाईवुड मारा था पतरे में, और नीचे से भी कुछ गड्ढे थे, इसलिए वो मिला नहीं। 28 तारीख को ये मिला नहीं, फिर उन्होंने छोड़ दिया। हम लोग 28 तारीख को जिस दिन काटा था उस दिन उसको ढूंढा, ट्राई किया, नहीं मिला। फिर हम हॉस्पिटल में आ गए,
तब तक उन्होंने क्या किया था, 3 हॉस्पिटल चेंज किए थे और वो गलती से उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिले। बाद में वो दूसरे हॉस्पिटल में गया तो उस टाइम उसका टाइम बहुत गया। बाद में हमने आज के दिन, मतलब आज 29 तारीख है, 29 तारीख को आज हमने उसको पकड़ा है। एक दीपक शर्मा सर, राजू कदम और शुभम मोरे, ऐसे 3 सर्प मित्र जाके पूरा खोद के वो सैलून और वो ब्यूटी पार्लर सब तोड़ के उसको निकाला। तो मेरा बोलने का आज का टाइम मतलब है कि ये हॉस्पिटल, सही हॉस्पिटल में जाओ, सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल चेंज मत करो और सही तरीके से उसको ट्रीटमेंट करने का वही हॉस्पिटल में जाओ। क्या बोलते हैं सर आप? एकदम बढ़िया। और हर बार हम लोग यही बोलते हैं कि जब भी आपको कोई सर्पदंश होता है किसी को भी, तो हमको जो है सरकारी अस्पताल में जाना है, क्योंकि प्राइवेट में एक तो एंटीवेनम अवेलेबल नहीं होंगे और दूसरी बात होता है कि वहाँ पे जो बाइट के केस होते हैं ये उनके पास बार बार नहीं आती, इसकी वजह से वहाँ पे डॉक्टर का तजुर्बा भी कम होता है। तो दोस्तों ऐसा हुआ कि जैसे कि आपको कदम सर ने बताया, और यहाँ पे थोड़ा सा कदम सर का थोड़ा सा जो टाइम है वो चूक गया कि इसको जो एक्चुअली हमने जब पकड़ा था तो तकरीबन हमको इसको 3-3.5 घंटे का वक्त लगा। तो सर ने आपको बता कि 2.5 घंटा एक अंदाजे से बता दिया। 3-3.5 घंटे हमको लगे इसको ढूंढने के लिए, और ऐसी जगह पे ये छुपा था जहाँ पे मतलब इसको ढूंढना तकरीबन, मतलब जैसे हम लोग एक हिंदी में मिसाल देते हैं कि घास के ढेर में छोटी सी सुई को ढूंढना, तो हमारे लिए ऐसा एक चैलेंज था। लेकिन कदम सर, मैंने और हमारे जो मित्र हैं शुभम मोरे, हम लोगों ने कहा कि चाहे हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन हमको इसको ढूंढ के निकालना है, क्योंकि अगर ये वहाँ पे छुपा होता तो हो सकता कि शायद और कुछ हादसा हो जाता, या वो बगल की किसी दुकान में चले जाता तो वहाँ पे किसी को और कुछ हादसा हो सकता था। तो इसको सही सलामत तो हमने पकड़ लिया। और जहाँ तक बात है लड़की की कंडीशन की, तो थोड़ा सा चिंता का विषय तो है, लेकिन डॉक्टर ने आश्वासन तो ये दिया है कि वो रिकवर हो जाएगी, थोड़ा सा लेकिन उसको समय लगेगा। तो बस हमारी तो प्रार्थना है, और कदम सर ने भी काफ़ी प्रार्थना की। मैं खुद मंदिर में गया हूँ, जबकि मैं मंदिर जाता नहीं, फिर भी मैं मंदिर गया हूँ। और हमारे तमाम जितने भी सर्प मित्र सब लोग दिन रात दुआ कर रहे हैं कि वो बच्ची जो है वो जल्दी से बच के आ जाए, क्योंकि उनकी बच्ची है नहीं, वो हमारी बच्ची है। तो उस बच्ची के लिए आप सबको दुआ करनी है। सभी जितने भी पूरे सब्सक्राइबर हैं, हमारे जितनी भी जनता है और हमारे जितने भी सर्प मित्र हैं, सबको हाथ जोड़कर ऊपर वाले से सच्ची दुआ करनी है कि वो लड़की जो है, हमारी जो बच्ची है, वो प्यारी बच्ची जल्दी से जल्दी ठीक होकर हमारे बीच में आए और फिर से वो हमारे साथ जो हंसी मजाक खेले और हमारे साथ फिर वो उसी तरह मस्ती मजाक करके खेलना शुरू करे। तो बस हमारी यही दुआ है। और थोड़ी सी बात हम लोग और आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले हमको देर हो रही है और हम लोग इसको पहले जल्दी से जल्दी पर्यावरण में मुक्त करते हैं, क्योंकि इसको समझ में आ चुका है कि मुझे पर्यावरण में छोड़ना है। और इसको छोड़ने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे आपको नज़दीक से दिखाने के लिए। अगर ये अपने आप अगर बैठ जाता है छोड़ते वक्त तो हम आपको नज़दीक से दिखाएंगे, अगर ये निकल जाता है तो हम लोग इसको तंग नहीं करेंगे। तो हमारे जो सर्प मित्र रियाज शेख, आज उनको हमने कैमरामैन बनाया है क्योंकि हमारा जो आदमी आज नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, जल्दी से हम लोग छोड़ेंगे। तो कदम सर, मुझे लगता है कि इसका उद्घाटन आप करो और इसको जल्दी पर्यावरण में छोड़ो आपके हाथ से। एक बार आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं कि यही वो कोबरा सांप है जो हमारी जो प्यारी जो छोटी बच्ची उसको बाइट किया है। लेकिन क्या कर सकते हैं कि वो अपने आत्मरक्षा के लिए जो है वो काटता है, बिना मतलब के कोई सांप काटता नहीं। और उनके जो घर वाले ने हमको खुद कहा कि इस सांप को कोई मारेगा नहीं, इसको कोई छेड़ेगा नहीं, इसको तुरंत जो है इसको इसके नेचर में छोड़ो। तो ऐसे जो माँ बाप होते हैं इनको तो हम लोग सैल्यूट करते हैं कि इतना गुस्सा होने के बावजूद भी उन्होंने सोचा, क्योंकि उनको भी पता है कि ये एक बेजुबान जानवर है और अपनी रक्षा के लिए वो काटेगा ज़रूर। हालांकि उसको पता नहीं उसने किसको काटा है। बस ऊपर वाले से हम दुआ करेंगे कि वो बच्ची जल्दी ठीक हो जाए। तो आपको एक बार मैं अच्छी तरह दिखा देता हूँ। ये देखिए, यही वो कोबरा सांप है। देखिए कितना, फिलहाल अभी कितना गुस्से में है ये। आपको एक बार नज़दीक से जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको अच्छी तरह देखिए, आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। यही वो सांप है, इसने बच्ची को काट लिया। ये इसका पीछे का हिस्सा देखिए। फिलहाल ये बरनी में है। ऊपर से बस ऊपर दिखाओ, ढक्कन ऊपर। बस बस बस, उनके घर वालों को भी दिखना चाहिए ना। तो आप ये देख सकते हो, यही वो कोबरा सांप है।
तो इसको हम लोग जल्दी से जो है रिलीज़ करते हैं। तो कदम सर आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा बरनी को टेढ़ा कर दो ताकि वो पर्यावरण में निकल जाए। काफ़ी उग्र रूप ले चुका है अभी ये देखिए, यही है वो कोबरा सांप। हालांकि अभी उसको पता नहीं है कि उसने है मतलब किसी इंसान को काट लिया, ये उसको पता नहीं है। उसको लगा मुझे खतरा है या ये मेरा शिकार है, उसको ऐसा लगा और उसने उसको बाइट कर लिया, यानी काट लिया। तो यही वो कोबरा सांप है, देखिए। तो दोस्तों, जैसे कि हमने हर बार आपको बताया कि कोई भी सांप जो है बिना मतलब कि किसी को काटता नहीं है, लेकिन गुस्सा तो आता है, गुस्सा जायज़ है, क्योंकि कभी कभी हमको भी ऐसा लगता है कि हम लोग जिसको बचा रहे हैं और उसने किसी इंसान को काट लिया, लेकिन ये उसको नहीं पता, ये अपनी रक्षा के लिए जो है काटता है। तो हमारा काम है उसको पकड़ना और उसके पर्यावरण में उसको जो है रिलीज़ कर देना। तो आप देख सकते हैं कि अभी वो मेरे सामने बैठा हुआ है और मेरे सामने बैठने के बावजूद भी वो जो है मुझे कोशिश नहीं कर रहा काटने की, हालांकि वो डर रहा है। लेकिन उसको जब मैं छेड़ूंगा या जब मैं उसके रेंज में जाऊंगा तब वो मुझे जो है तब वो मुझे काटेगा। तो हमारा काम है कि पर्यावरण में जो है ऐसे बेजुबान प्राणियों को जो पकड़ना और लोगों को समझाकर उसको उसके पर्यावरण में छोड़ देना। तो अभी बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बस हम लोग इतना चाहेंगे कि जितने हमारे जनता है, हमारे सब्सक्राइबर है, हमारे फॉलोअर है, उस बच्ची के लिए दुआ करें, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और इस नाग देवता के भी जो है हम लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हम तो आपको पर्यावरण में दूर छोड़ रहे हैं और आप भी कोशिश करो कि आप इंसानी बस्ती में दाखिल ना हो, क्योंकि अगर आप दाखिल हो जाएंगे तो हो सकता है कि गलती से किसी का उसके ऊपर दबाव पड़ जाए और आपको मजबूरी में काटना पड़े। तो कोशिश तो हम लोग ये करते हैं, लेकिन करेंगे क्या, अभी जंगल कम हो रहे हैं और लोगों ने क्या है जंगलों पे भी कब्जा कर लिया है, तो इनके जो रहने का ठिकाना है उसमें काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो अभी वो देखिए आप कितनी देर हो गई, वो मेरे सामने है लेकिन मुझे वो काट नहीं रहा। तो इसका जो है सबसे बड़ा सबूत ये होता है कि वो कोशिश करेगा, वो उसको कोई तंग करेगा या उसको घबराहट होगी तो काटने की कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन ज़बरदस्ती अगर चाहे तो वो ऊपर जंप मार के या मेरे पीछे दौड़ के भी काट सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसको खुद डरा हुआ है वो। तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे हट जाएंगे ताकि वो यहाँ से निकल ले और अपने जो है पर्यावरण में खा पी सके और अपनी ज़िंदगी गुजार सके। उसको उठेगा ना पेड़ की उधर कर दो, ऐसे जाएगा नहीं वो, लेकिन रिलीज कर लेंगे अपन पूरा। ये जल्दी जाता नहीं है, तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि यहाँ से इसको थोड़ा सा पुश कर देंगे तो ये निकल जाएगा। सर आप लो, जाएगा अभी जाएगा। तो ये पेड़ के ऊपर चलेगा, आप देख सकते हो। अभी ये यहाँ से निकल गया और अपनी जगह सेट कर लेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि इस कोबरा सांप को जो है सही सलामत हम लोगों ने पर्यावरण में फॉरेस्ट एरिया में छोड़ दिया। और जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोबरा सांप को जब हम लोग जब रिलीज़ करते हैं तो ये भागता नहीं है और हमको ज़बरदस्ती उठा के उसको पुश करना पड़ता है। तो हमने थोड़ा सा उठा के उसको पुश किया तो वो उसने पेड़ का सहारा लिया और वो इसी पेड़ के ऊपर कहीं चले गया और यहाँ पे जाने के बाद वो अपने आप अपनी जगह सेट कर लेगा और इस पर्यावरण में जो है खा पी कर वो अपना जो है जो गुजर बसेरा करेगा। और इसके साथ जो हमारे पास एक और सांप है जो कि बिना जहर वाला सांप है, जिसको हम लोग ट्रिंकेट स्नेक यानी अलंकार सांप के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र में तस्कर, बिना जहर वाला सांप है। तो हम लोग इसको इसके उल्टी दिशा में इसको दूसरी तरफ छोड़ेंगे ताकि ये भी फल फूल सके और खा पी सके। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे एक नदी का एरिया है तो उस नदी के एरिया के पास छोड़ेंगे। आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत सांप और वो बीच में आएंगे उधर से। चलो तो आप ये देख सकते हो अलंकार सांप, काफ़ी खूबसूरत सांप है, बहुत ही शांत किस्म का सांप है ये।
और तकरीबन जो है 85% काटने की कोशिश नहीं करता ये सांप, लेकिन घबराने पर काटता ज़रूर है। बस आपको ध्यान में रखना है, अपने आत्मरक्षा के लिए या किसी खतरे को महसूस जब करता है कोई भी सांप तो वो काट लेता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो है ना, इसको पेड़ पे छोड़ेंगे तो ये अपने आप अपनी जो है वो जगह सेट कर लेगा। सर यहाँ पे छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा नज़दीक से ले लीजिए। एक बार ये पेड़ का सहारा ले लेगा ना तो ये अपने आप टहनी पकड़ लेगा और ये अपने आप चले जाएगा। तो आप देख सकते हो, अब इसको पता चल चुका है कि मुझे पर्यावरण में जाना है। हाथ पैर नहीं होने के बावजूद भी ये काफ़ी बड़े तैराक भी होते हैं और पेड़ पे चढ़ने में भी काफ़ी माहिर होते हैं। देखिए आपको सही सलामत जो है हमने इसको पर्यावरण में जो है मुक्त कर दिया, इसको रिलीज़ कर दिया। काफ़ी सुकून मिलता है जब किसी बेजुबान प्राणी को हम लोग जब छोड़ते हैं, उसके आवाज़ में जब उसको मुक्त करते हैं। वो देखिए आप देख सकते हैं वहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग छेड़ देंगे ताकि ये निकल जाए। तो ये देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये अपनी जगह सेट कर लेगा। ये देखिए ये सर एक मिनट सर, बीच में मत बोलो, एक मिनट। आप ये देख सकते हो ये अभी आपने उसने जगह सेट कर ली और ये निकल गया। तो आपने देखा कि अलंकार सांप को भी हमने सही सलामत छोड़ दिया, कोबरा सांप को भी छोड़ दिया, क्योंकि यही सर्प मित्र का काम है। और हर इंसान का जो सोच है उसको ऐसी होनी चाहिए कि हादसे होते रहते हैं लेकिन कोई जानबूझकर किसी को मारता नहीं है। तो आखिरी में बस एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे जनता है, हमारे सब्सक्राइबर है, हमारे फॉलोअर है, तमाम जनता सब लोग मिलकर उस बच्चे के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें ताकि वो जल्दी से जल्दी हंस खेल कर हमारे बीच वापस आ जाए। और सर ये जो सारा जो वाक़या हुआ है तो इसको आप एक शॉर्ट में थोड़ा सा एक मैसेज दे दो, यानी उन माँ बाप के लिए भी कि जिनके यहाँ पे अगर ये हादसा हो जाता है और कुछ ऐसे सर्प मित्र हैं जो उस मौके पर जाके कुछ गलत जानकारी देकर लोगों को डरा देते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा एक आखिरी में एक मैसेज ज़रूर दे दीजिए। जब भी हम किसी कॉल पे जाते हैं स्नेक बाइट के, जब आपको पता चलता है कि ये इसको कौन से सांप ने काटा है, हम देखने जाते हैं। जब आपको ऐसा लगा कि बाबा ये पॉइजन का बाइट है, ये पॉइजन सांप ने काटा हुआ बाइट है, हमको 2 दांतों के निशान दिखते हैं, तो उस टाइम हमको पता चलता है कि ये पॉइजन का है। तो हम तुरंत इस पेशेंट को या किसी के लड़की या लड़का रहने दो उसके घर वालों को ऐसा पेशेंट के सामने मत बताओ कि ये बाप रे कोबरा बाईट आहे, मतलब ये पॉइझन बाईट आहे, अभी विषारी सापाने काटाय, आता तुमची हालत लय बेकार होणार, तुम्हाला विषारी। ऐसा एक सर्प मित्र ने अभी एक केस में एक बोला है कि बाबा नाग ने काटा है, हमने सीधा बोला था एक नाग ने काटा है। तो उन्होंने जाके ऐसा बोला कि नाग का मतलब कोबरा, इंग्लिश में उसको कोबरा बोलते हैं, लेकिन वो उसके माँ के सामने, लड़की के सामने, उसके फैमिली के सामने बोला कि मैं सर्प मित्र, मेरे को पता है और ये आपके लड़की को जो सांप काटा है वो कोबरा ने काटा है। जब तक उसने ऐसा कोबरा का नाम लिया, मुंह से नाम लिया, तो उसकी माँ बेशुद्ध हो गई। लड़की को 5वें मसले में आईसीयू में और उसकी माँ नीचे के फर्स्ट फ्लोर में एडमिट है। अब आप बताओ, ये सर्प मित्र की गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हम जाते हैं तो बोलना चाहिए हाँ बाबा है विषारी, लेकिन हमारे पास दवा है, हमारे बॉडी में 6 लीटर खून है, उसमें पूरा जहर फैलने के लिए टाइम लगता है, हम 5 मिनट में हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं। हमने एम्बुलेंस को कॉल किया है, हॉस्पिटल में कॉल किया है, सर्प मित्र को कॉल किया है, अभी सब जुगाड़ होगा, सब मिलके अभी सब काम करें तो आपके पेशेंट को कुछ नहीं होगा, 5 मिनट हम उसको बचाएंगे। ऐसा करके उसको हौसला दो और डॉक्टर को भी फ़ोन करो, एम्बुलेंस को फ़ोन करो, सर्प मित्र को फ़ोन करो और उसको टेबल होने के लिए करो और तैयारी करो कि उसको स्नेक एंटीवेनम सही मिले। बराबर है कि नहीं? एकदम सही बोला सर ने। तो राजू कदम सर ने जो एक बात काफ़ी अहम और काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट बात बताई है कि जब भी कहीं सर्पदंश होता है तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे जाके हमको ऐसा बताना है कि एक तो पहले कोशिश ये करो कि उनको ये बताओ कि इसको शायद बिना जहर वाले सांप ने काटा, आप घबराइए मत, इसको हम लोग तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ऐसा कि जैसे कदम सर ने बताया कि अगर आप उनको बता भी देते हो कि किसी जहरीले सांप ने काटा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास काफ़ी वक्त है। हमारे शरीर के अंदर 5 से 6 लीटर खून होता है, जिसके अंदर के पूरा का पूरा उस खून के अंदर उसको मिलने के लिए 3, साढ़े 3, 4 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसा आश्वासन देने से क्या होता है कि उनकी हिम्मत बनी रहती है और इंसान घबराहट की वजह से, इंसान हादसा तब होता है कि जब घबराहट होती है, बीपी बढ़ता है और इस चक्कर के अंदर जो है अनर्थ हो जाता है।
तो काफ़ी आपने बहुत अच्छी बात बताई। और सबसे अच्छी बात इन्होंने यह बताई कि कुछ सर्प मित्र ऐसे होते हैं कि मौके पे जाने के बाद काफ़ी बड़ा चढ़ाकर जो है लोगों को बताते हैं कि मैं एकदम एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब पता है, ये कोबरा सांप है और ये बहुत खतरनाक है, अभी तो मुश्किल है, 1-2 घंटे में कुछ भी हो सकता है। तो हमको ऐसा नहीं करना, हमको वहाँ पर उनको हौसला देना है। भले आप उनको झूठ बोलो कि इसको बिना जहर वाले सांप ने काटा है, इससे कुछ नहीं होता, और जहरीले सांप ने काट भी लिया तो हमारे पास 8-10 घंटे होते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। तो हमको ऐसा बोलकर उनको लेकर जाना है कि जिससे कि जो है इंसान घबराता नहीं, और घबराहट की वजह से जो है हादसा जो वो टल जाता है। तो कदम सर ने काफ़ी अच्छी बात बताई। और दूसरी बात ये कि ये जो पूरा जो वाक़या हुआ है, इसके अंदर जो अहम जो भूमिका जो निभाई थी सर्प मित्र राजू कदम कदम सर ने जो है 2 दिन हो गए आज ये इतना फॉलोअप ले रहे हैं, बार बार डॉक्टर को मिल रहे हैं, बार बार हॉस्पिटल जा रहे हैं, जबकि उनकी थोड़ा पाँव में प्रॉब्लम है, उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनको चलने में दिक्कत हो रही है। फिर भी 3-3.5 घंटे उन्होंने काफ़ी हमारे साथ मेहनत की, काफ़ी जगहों को खोदा तोड़ा, काफ़ी तोड़फोड़ की, तब जाके इस कोबरा सांप को पकड़ा। तो ये सब बताने का मतलब ये कि जब एक आम इंसान सब अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों को बचाने की कोशिश में अपना समय दे सकता है, तो एक आम जनता अपना समय क्यों नहीं दे सकती? बराबर। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बार ऐसा होता है कि कदम सर और हमको फ़ोन आता है कि हम लोगों ने एक छोटे से बरनी के अंदर बॉटल के अंदर सांप को पकड़ लिया है, तो आप लेने के लिए आओ। तो वो 2 से 3 किलोमीटर वो हमारे पास नहीं आते, वो बोलते नहीं हमारे को टाइम नहीं है, हमारे पास हमारा पेट्रोल वेस्ट होता है, आप आओ। तो हमको ऐसा नहीं करना, हमको बस जिस तरह सभी सर्प मित्र जो सेवा करते हैं उसी तरह आपको भी थोड़ा सा एक योगदान देना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी मदद की वजह से आने वाला जो बड़ा अनर्थ या हादसा वो टल जाएगा। क्या बोलते हैं सर? तो लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और इसके ऊपर हम लोग डिटेल वीडियो पूरी बनाएंगे। जैसे ही बच्ची वो 2-3 दिन में ठीक होकर जब घर आएगी तो हम इसकी पूरी की पूरी डिटेल वीडियो बनाकर हम आपके सामने लेके आएंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, चौकन्ने रहें, सतर्क रहें, अपना ध्यान रखें, अच्छे लोगों के साथ चलें, अच्छे लोगों को लेकर उनके साथ अच्छी सीख हासिल करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय पुणे, जय महाराष्ट्र।